फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिए हैं उसको ही फिलअप करना है ना। सबसे पहले में क्या आया, फिजिक्स नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स में एस लगा हुआ है ना। तो बिल्कुल ये नहीं समझना है अपने को कि ये जो एस है वो प्लूरल के लिए है, ये तो एक सब्जेक्ट का एस लगा है। मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब में एस लगता ही लगता है ना। तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, जल्दी बोलो, इज लगने वाला है ना। तो यहाँ पे इज लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। इसको देख के घबराना बिल्कुल नहीं है कि ये एस लगा है। तो सब्जेक्ट यदि किसी नाउन में एस लगा है तो वहां पे हम जरूर आर लगाएंगे, बट फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब में, मैथमेटिक्स, इन सब में एस लगता है, वो भी सब्जेक्ट के आगे लगता है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। क्लियर। आगे देखेंगे, द चेयर वॉज ब्लैंक बाय द स्टूडेंट्स, ब्रेक और ब्रोकन। ब्रोकन, क्यों ब्रोकन आएगा, जल्दी बताओ। पहली बात तो देखो, दो तीन नियम है इसके, है ना। एक तो पहली बात तो समझना पड़ेगा कि यहाँ वॉज लिखा है तो वॉज के साथ हमेशा क्या आता है, आईएनजी फॉर्म आता है ना। लेकिन यहाँ पे बाय लगा है तो बाय लगता हुआ और वॉज के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो फर्स्ट फॉर्म तो बिल्कुल नहीं आ सकती, फर्स्ट फॉर्म तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये पेसिव का सेंटेंस है। तो पेसिव की पहली शर्त होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ब्रोकन आ जाएगा। द चेयर वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट्स, द चेयर तोड़ी गई स्टूडेंट्स के द्वारा। चेयर किसके द्वारा तोड़ी गई, स्टूडेंट्स के द्वारा तोड़ी गई। क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना ब्रोकन, ब्रोकन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। वी ब्लैंक वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, है ना। शुड है, यूज्ड है और आउट है, ठीक है। तो हमें मास्क पहनना चाहिए, बताइए फटाफट, मास्क पहनना चाहिए। शुड जब किसी एडवाइस की बात होती है पहले एलिमिनेट करना सीखेंगे। देखो यहाँ पे शुड भी है, यूज टू भी है, आउट है। देखो आउट तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑट के साथ में टू लगता है, तो टू यहाँ पे बिल्कुल नहीं था, तो इसे तो हम एलिमिनेट कर देते हैं। फिर यूज्ड के साथ में टू लगता है, तो ये भी हम इसको अलग कर देंगे। तो बच गया हमारा शुड। शुड लगा करके देखते हैं तो आएगा चाहिए, हमें चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें वेयर करना चाहिए हमारा जो मास्क है। जो क्राउडेड प्लेस होता है ना, अभी तो फिर से वैसे ही होने लगा ना, क्राउडेड प्लेस है वहां पे अपने क्या करना चाहिए, हमें वेयर करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। चलिए, हाउ ब्लैंक स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, मेनी, क्यों मेनी भाई, क्यों मेनी, जल्दी बताओ। हाँ मेनी, मेनी इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, ज्यादा है, गिनने वाले हैं, 1 2 3 4 5, हम इसे गिन सकते हैं। पेन को हम गिन सकते हैं, जितनी भी चीजें हम 1 2 3 4 करके काउंट कर सकते हैं, वहां अपन क्या लगाएंगे, हाउ मेनी लगाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए अपन यहाँ लगाएंगे हाउ मेनी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाउ ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन टी, चाय में कितनी शुगर लेते हो, मच मच मच, धीरे बोलना। मच, मच क्यों आ जाएगा, जल्दी बताएंगे। क्योंकि जब किसी भी अनकाउंटेबल चीज के लिए एयर हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, शुगर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो जाएगा, ये सब अनकाउंटेबल है, इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मच लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे शुगर है इसलिए अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। बहुत बढ़िया। दे हैव बीन प्लेइंग हियर ब्लैंक मॉर्निंग सिंस एंड फॉर, सिंस, क्यों सिंस आ गया, जल्दी बताएंगे। क्योंकि सिंस क्या है, यहाँ पे सेंटेंस क्या है, हैव बीन प्लेइंग, यानी काम से चल रहा है, एक ड्यूरेशन से चल रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम से चल रहा है। मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी पॉइंट ऑफ टाइम बताया, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस लगा देंगे, ठीक है ना। फॉर भी लगाएंगे, लेकिन हमारे को यहाँ पे मॉर्निंग क्या लिया, उसने पॉइंट ऑफ टाइम बताया है, 2 तारीख से, 4 तारीख से, जून से, अप्रैल से, 1999 से, इस प्रकार से जब पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाएगा तो वहां पे सिंस लगाएंगे। और ऊपर से कौन सा टेंस होना चाहिए, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे, वी हैव बीन स्टडिंग, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, हम पढ़ रहे हैं इस कॉलेज में ब्लैंक 3 इयर्स, जल्दी बताएंगे
क्योंकि यहाँ पे भी सिंस है और फॉर है, तो ये 3 इयर्स पॉइंट ऑफ टाइम है क्या? नहीं है, तो क्या भरेंगे यहाँ पे? फॉर लगाएंगे, फॉर लगाएंगे यहाँ पे। क्यों फॉर लगाएंगे? क्योंकि यहाँ टाइम का कोई पता नहीं है, या तो ड्यूरेशन का है ना, यहाँ कितने समय से हमें नहीं पता, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। डिड यू सी ब्लैंक लॉयन इन द फॉरेस्ट? क्या तुमने देखा लॉयन को फॉरेस्ट में? सम एनी क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव। अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के यदि कोई प्रश्न होते हैं, या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा या नेगेटिव होगा, वहां पे आपको एनी लगाना है कुछ के लिए, और यदि पॉजिटिव हो जाता है तो उसकी जगह पे आपको क्या लगाना है? सम लगाना है। बिल्कुल, तो यहाँ पे एनी एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अपन प्रश्न पूछ रहे हैं। क्लियर? He did not work hard. उसने कठिन परिश्रम नहीं किया या उसने कठिन काम नहीं किया। He failed. So because यानी क्योंकि, so means क्योंकि, जल्दी बताओ। So क्यों? इसलिए वह फेल हो गया। इसलिए यहाँ पे so का मतलब क्या आ गया? इसलिए वह फेल हो गया। क्योंकि वह फेल हो गया तो गलत हो जाएगा, रीजन बताएगा ना, और ये बिकॉज के बाद में क्या आता है? अपने को रीजन देना पड़ता है। तो ये तो रिजल्ट है, सो ही फेल्ड, वो फेल हो गया तो वो फेल हो गया, है ना। तो यहाँ पे सो सही करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? आगे देखेंगे। ब्लैंक यू टेकन माय पेन, और इंट्रो हैव, हैज और डिड। हैव, चूंकि ये यू जो है प्लूरल की जगह पे काम कर रहा है, यू आपका प्लूरल की जगह काम कर रहा है, हैव, हैज और डिड है यहाँ पे, तो एलिमिनेट कैसे करना है हमको? डिड तो आपको देखना ही नहीं है। क्यों डिड नहीं देखना है? क्योंकि डिड तो अगर रहता तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, जिसको तो काटे दो। हैज इसलिए नहीं आता क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता, यू तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको क्या होगा? यहाँ हैव लगाना पड़ेगा। हैव यू टेकन माय पेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या तुमने मेरा पेन लिया है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे। वी ब्लैंक ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, कैन, शुड, कुड। शुड, क्यों शुड आएगा? देखो कैन, वी कैन ऑलवेज हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, हमें तो कोई लग रहा है कि रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो कैन तो होगा नहीं, सकते हैं। और कैन का पास्ट कुड भी नहीं हो, क्या तुम कर सकते थे रिस्पेक्ट? बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो शुड आएगा, क्योंकि एडवाइस दे रहा है, क्योंकि वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो यहाँ पे एडवाइस वाली बात आएगी, तो हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा? शुड लगाना पड़ेगा, ये हमें एडवाइस देना है। क्लियर? चलिए इसके यहाँ तक कि कोई कितने लोगों के सही हो गए देखेंगे। ईच विनर गिवन अ प्राइज, गिवन आया है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ देखेंगे वॉज, वर और हैव। देखो पहली बात तो इसको ध्यान में रखना, ईच आ गया है, ईच आया मतलब हर कभी के लिए, एक के लिए बात किए जाते, हर एक के लिए, तो यहाँ पे आना क्या चाहिए? और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब दिया जाता है, प्राइज दिया जाता है, मतलब पेसिव में चला गया है, तो फिर क्या आएगा? ईच के साथ क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब लगती है ना। क्या आएगा जल्दी बताओ? अरे ईच विनर वॉज, वर तो लगेगा नहीं, हैव भी नहीं लगेगा, दोनों ही प्लूरल के लिए आएंगे। ईच विनर वॉज गिवन, दिया गया था, हर विनर को दिया गया था एक प्राइज, है ना, हर विनर को दिया गया था, तो वहां पे वॉज आया, पेसिव का सेंटेंस है, इसलिए वर तो यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि ईच आया है, और हैव भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे की बात नहीं हो रही, प्लूरल की बात नहीं हो रही, तो ईच के साथ हमेशा सिंगुलर लगता है, तो ईच के साथ सिंगुलर ही लगेगा, पेसिव का सेंटेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सोना एंड कविता ब्लैंक क्लास फ्रेंड, क्लास फ्रेंड है ना, सोना एंड कविता क्लोज फ्रेंड है, कैसी फ्रेंड है? पक्की दोस्त है, तो क्या आना चाहिए? यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है, जब भी कोई वर्ड यानी कोई नाउन वर्ड एंड से जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा? प्लूरल वर्ब लेगी। कौन सी वर्ब लेगी? प्लूरल वर्ब लेगी, तो यहाँ पे होना चाहिए आपका आर। इस तो होगा नहीं क्योंकि ये नहीं होगा, लेकिन हैव होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है, और मीनिंग भी नहीं निकल रहा, वो लोग दोनों अच्छे दोस्त हैं, वो दोनों पक्के दोस्त हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका आर, यही करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्लियर? चलिए, भोपाल हैज ब्लैंक मोस्ट आइडियल क्लाइमेट, बहुत ही अच्छा, भोपाल में बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है। मोस्ट कौन सी डिग्री है?
सुपरलेटिव डिग्री। तो पक्का फिर क्या आना चाहिए आपके पास? द। यहाँ पे था ए एन और द। चलिए बताओ क्या होना चाहिए? द आएगा। क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमेशा हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए? द लगता है। यहाँ पे ये मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, तो अपन यहाँ पे लगाना है द। क्लियर? nowadays comma she blank her drawing, माने आजकल वह उसकी ड्राइंग कर रही है ड्राइंग बोर्ड सॉरी nowadays she blank her drawing board to school, आजकल वह ड्राइंग बोर्ड स्कूल क्या कर रही है पता नहीं, कैरीज। देखो nowadays मतलब आजकल, रोज की बात कर रही है, तो क्या आना चाहिए जल्दी बताएंगे? कैरीज आनी चाहिए। क्यों आएगा? क्योंकि कैरीज शी कौन है? सिंगुलर फॉर्म है। और कौन से टेंस का है वो सेंटेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पे शी के साथ IES लगेगा ही लगेगा, तो ये कैरी तो बिल्कुल नहीं लगेगा, और ये पास्ट का तो है ही नहीं सेंटेंस, तो कैरीड भी नहीं लगेगा, तो अपने पास कैरीज आ जाएगा। क्लियर? आगे देखेंगे। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आई कांट पे फॉर योर लंच। अरे भाई तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस हो, मुझे माफ कर दो, मेरे पास तुम्हारे लंच के लिए पैसे नहीं है, मतलब मैं पे नहीं कर सकता, आपको पे नहीं कर सकता। आई हैव ब्लैंक मनी, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, और ऑप्शन है आपके पास लिटिल और फ्यू। चलिए जल्दी बताएंगे। लिटिल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो कभी भी मनी जो है अनकाउंटेबल है, अनी क्या है? अनकाउंटेबल, तो लिटिल तो आ नहीं सकता वहां पे कि वो बोल रहा है कि मेरे पास मतलब मैं पे नहीं कर सकता हूँ, पैसे तो है उसके पास वो उतने नहीं है, मतलब उतने नहीं है, तो नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं है, मतलब उतने नहीं पे, आई कांट पे यार, पैसे नहीं पे कर सकता, उसके पास है नहीं, तो फ्यू तो होगा नहीं क्योंकि ये काउंटेबल के लिए आएगा, तो आएगा आपके पास लिटिल, मेरे पास इतना कम पैसा है कि मैं पे नहीं कर सकता। तो लिटिल अगर आ गया है तो टोटली नेगेटिव के लिए आएगा कि मतलब बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन लिटिल है मतलब उसके खुद के लिए इनफ है, दूसरों के लिए तो बिल्कुल नहीं, लेकिन द होता तो वो इनफ होता, जो भी है पर्याप्त है ना। तो लिटिल, द लिटिल, फ्यू, द फ्यू में इतना सा डिफरेंसेस है, उसको याद रखना। आगे देखेंगे। ही ब्लैंक वेयर अ हेलमेट व्हेन ही राइड्स हिज बाइक, जब वो उसकी बाइक चलाता है तो उसे वेयर करना चाहिए हेलमेट। क्या करना चाहिए पता नहीं, मस्ट है, ऑट हो, शुड है। तो मस्ट यानी भी होता चाहिए, आउट यानी भी होता चाहिए, और शुड यानी भी होता चाहिए। तो जब हम किसी जब हम किसी ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, मतलब हमें लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल करना ही चाहिए क्योंकि हम जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे या लॉन्ग राइड पे, तो हमारा कोई भी नुकसान ना हो, इसलिए तो हम सबको एडवाइस दी जाती है कि ऐसा करना चाहिए, तो फिर वहाँ पे अपन को मस्ट लगाना, शुड ना लगा करके वहाँ पे मस्ट लगाएंगे। तो शुड तो काटे दो, आउट भी काट दो क्योंकि यहाँ पे टू नहीं है, तो मस्ट हमारे पास ये हमारी ड्यूटी बन जाती है ना, ये हमारी ड्यूटी है। चलिए आगे देखेंगे। अब ये देखेंगे आई ब्लैंक दिस बुक सिंस मॉर्निंग। अरे भाई तो बहुत ही, सिंस मॉर्निंग आ गया, जल्दी बताओ क्या लगाएंगे? हैव बीन रीडिंग लगाएंगे कि हैज बीन रीडिंग लगाएंगे? जल्दी बताओ। हैव बीन रीडिंग क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे सीन्स है, इसका मतलब टेंस क्या है? ये इज रीडिंग तो बिल्कुल नहीं आएगा, और आई के साथ हैज तो बिल्कुल नहीं लगता है, तो ये भी नहीं आएगा, तो यहाँ आई के साथ प्लूरल फॉर्म वाला लगता है, इसलिए आई हैव बीन रीडिंग आएगा। कितने क्वेश्चन सही हो गए सब लोगों के? जल्दी बताएंगे।